क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। है ना, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, क्या कर रहे थे हम लोग लेक्चर थर्ड में। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाउ वाइड इज दिस डिस्क, इसको अच्छे से पढ़ के और कंप्लीट कर लिया था इस टॉपिक को। आइए आपका कीमती 2 मिनट लेके मैं रिवीजन करा देता हूँ, है ना, कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है बाबू, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टीम इंजन के बारे में पढ़ा था ना। स्टीम इंजन को हम लोग हीट इंजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये फंक्शन करता है उसका जो प्रिंसिपल है, मैकेनिज्म है, वो जो है ना हीट एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है ना, और वो हीट कहाँ से मिलता है, तो कोल जब बर्न होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है बाबू। ठीक है, और वही हीट एनर्जी से फिर इसमें इसका मेन प्रिंसिपल है कि हीट एनर्जी पे ये काम करता है। ठीक है ना। फिर ऑटोमोबाइल्स हम लोग वैसी गाड़ियों को हम लोग बोले हैं जो सेल्फ मूवेबल हो। ठीक है ना, और एरोप्लेन्स को हम लोगों ने ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में नहीं रखा है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है फ्लाई करना। ठीक है, ये फ्लाई करता है, इसके पास कोई व्हील्स होता है लेकिन वो बहुत कम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए होता है, ताकि वो एक उड़ान भर सके। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स के अंदर कार, बस, ट्रक्स आता है। ठीक है, फिर रेल की बात हम लोगों ने करी थी। रेल मोनो रेल टाइप है, रेल का ट्रैक, रेल का मतलब ट्रैक होता है, ट्रैक का टाइप है। ठीक है, मोनो रेल, मेट्रो रेल। ठीक है, और जो मेट्रो रेल पे जो ट्रेन चलती है, ठीक है, वो बहुत तेज चलती है एज कम्पेयर टू द मोनो रेल। ठीक है, जो सिंगल ट्रेन पे बहुत धीरे धीरे क्या मतलब मेट्रो रेल के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो चलती है उस पर। ठीक है, और नॉर्मल एरोप्लेन से कैसे अलग होता है सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, क्योंकि इसकी खासियत है कि ये बहुत तेज़ चलती है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट व्हीकल है या फिर मशीन है जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है अंतरिक्ष में जाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे स्टडी करने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है ना। देखिए बाबू, अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, नहीं तो डिस्प्ले पे देख के आप एक एक चीज़ को कर सकते हैं, है ना। पेन पेपर निकाल लीजिए और अच्छे से वाटर बॉटल लेके बैठिए शांति जगह पे, ताकि हम लोग अच्छे से डिकोड कर सकते हैं एक एक चीज़ को। ठीक है ना। आइए फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं थोड़ा। आज लेक्चर कितना है बाबू, लेक्चर 4 है ना। लेक्चर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, और आज हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, सम मेजरमेंट्स। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, मज़ा से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और एक शिकायत है, छोटी सी शिकायत है आप लोगों से। आप लोग क्लास करने के बाद फीडबैक नहीं देते हैं ना, फीडबैक दिया करिए। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं और इम्प्रूव कराएगी। आप मतलब जो चीज़ मिस्टेक हो जा रहा है या फिर और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो आपके तरफ से फीडबैक आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम करने में सहूलियत होगा, है ना। तो आप कोशिश करें अपना 1-2 मिनट निकाल के, ठीक है ना बाबू, आप कोशिश करें कि फीडबैक दीजिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप अपना प्रॉब्लम्स को मेंशन करें। एटलीस्ट एक अभी मीडियम है फिलहाल हमारे पास, जो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी बात कमेंट में रख सकते हो, ताकि मैं उस चीज़ को उस अकॉर्डिंग, है ना, आपके अकॉर्डिंग और बेहतर करने के प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, तो आप मुझे फीडबैक देना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, आइए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, सम मेजरमेंट्स। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में समझा था ना। अगर आपको याद है तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल का यही थीम था। कल का क्या थीम था बाबू, कि हम लोग कहीं ना कहीं 2 पॉइंट, है ना, 2 लोकेशन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे ना। ये डिस्टेंस, अगर मैं ए और बी, इसको डिस्टेंस को मेज़र करके हम लोगों ने D1 निकाला। ठीक है, और दूसरा एक और डिस्टेंस है P से Q। ठीक है, इसका नाम हम लोगों ने D2 दे दिया। तो D1 और D2 यही तो फाइंड आउट हम लोग कल हम लोग सीखे थे कि D1 D2 कैसे। आज सीखेंगे कि वही D1 और D2 कैसे मेज़र किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं सीखेंगे, और भी चीज़ समझेंगे, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें, यूनिट क्या होता है, मेज़रमेंट क्या होता है ना, और भी क्वांटिटी, बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। हैंड, स्पैन, फुट, ये सब क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे तो एक एक चीज़ को डिकोड कर दिया जाएगा ना। मज़ा ही मज़ा से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो भैया, ए बी का जो डिस्टेंस निकालोगे तो D1 कैसे पता चलेगा आपको, जब इसको मेज़र करोगे।
D2 कैसे पता चलेगा? जब इसको आप मेज़र करोगे तो वही मेज़रमेंट आज बताया जा रहा है आपको, ठीक है। बेसिक है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट है उसमें भी हम लोग कुछ चीज़ सीखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी क्लास में हम लोग सारी चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिकोड करके समझ के चलेंगे, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में अभी हम लोग मूव करेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें उसको समझ लीजिए ताकि फिर हम लोग एनसीईआरटी में मूव करेंगे, फिर एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। आइए आपको बहुत बहुत आसान लैंग्वेज में, है ना, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। कुछ एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट आपको समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। एक वर्ड है आपके सामने क्वांटिटी, ठीक है। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, आराम से समझते हैं कि ये क्वांटिटी, फिजिक्स के दुनिया में क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जैसे देखिए, आप यही नोट्स प्रिपेयर करने के लिए अगर आप नोटबुक खरीदने जाएंगे, है ना, स्टेशनरी के शॉप पे, तो वहाँ आप दुकानदार को बोलोगे क्या क्या बोलोगे? भैया आप मुझे नोटबुक दिखाइए। तो नोटबुक का कुछ सैंपल्स आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। जब आप पसंद कर लोगे, ठीक है, पसंद कर लोगे तो फिर जब आप कहोगे कि भैया ये मुझे पसंद है, तो फिर वो दुकानदार आपसे क्या पूछेंगे कि आप मुझे बताइए कि इस मॉडल का, है ना, ये नोटबुक का मैं कितना क्वांटिटी आपको दूं, कितना क्वांटिटी निकाल के दूं। ऐसा आपने सुना होगा, है ना। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप फिर गौर से सुनना। आप जाते हो सब्जी लाने, ठीक है, वैसे आप शायद ही जाते होंगे, है ना, आपके घर में पेरेंट्स लोग जाते होंगे, तो आप कभी जाना उनके साथ। तो जब आप जाते हो, अगर आपको पसंद क्या है, आलू पसंद है ना, आलू पसंद है, तो आप बोलते हो कि मुझे आलू चाहिए, ठीक है। तो वो फिर दुकानदार साहब आपसे क्या पूछते हैं कि कितना आलू चाहिए, कितना आलू चाहिए, कितना केजी चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, है ना। तो आप बोलते हो 2 केजी चाहिए, 5 केजी चाहिए, है ना, 10 केजी चाहिए, 1 केजी चाहिए, ऐसा करके कुछ बोला जाता है। तो वो दुकानदार साहब आपसे क्या पूछ रहे हैं? क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी क्या एक्सप्रेस करता है? फिजिक्स की दुनिया में क्वांटिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप नंबर के बारे में बात कर रहे हो। 2 केजी, 5 केजी, 10 नोटबुक्स, है ना, 5 एप्पल्स, तो क्या बात हो रही है वहाँ पे? क्वांटिटीज की बात हो रही है। क्वांटिटी का मतलब होता है ये आपको इट टेल्स अबाउट, ये आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है? इट टेल्स अस अबाउट, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है हमको? हम लोग को नंबर के बारे में बताया जा रहा है। क्वांटिटी का मतलब सीधे समझो नंबर, ठीक है। या फिर और हम कह सकते हैं ये मुझे अमाउंट के बारे में बताया जा रहा है, अमाउंट के बारे में, अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ समथिंग लाइक व्हाट? 5 केजी पोटैटो, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप क्या बोलोगे? 2 केजी शुगर। तो ये क्या है? 2, सिर्फ बोलोगे कि मुझे 2 शुगर चाहिए, इसका क्या मतलब? वो हंस देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चाहिए। अगर आप वो सब्जी वाले के पास जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे 5 पोटैटो चाहिए, 5 पोटैटो, ठीक है, तो वो 5 पीस दे देगा आपको। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा भैया 5 केजी चाहिए मुझे, ठीक है, 2 केजी शुगर चाहिए। तो ये अमाउंट बता रहा है, क्वांटिटी। ये क्या है? 2 और ये 5 क्या है? ये क्वांटिटी के बारे में बात करी जा रही है ना, क्वांटिटी बता रहे हो आप, नंबर के बारे में बता रहे हो, ठीक है। जैसे नंबर क्या? 5 नोटबुक्स, ठीक है। अगर आपको 5 नोटबुक्स लेना होगा तो जब क्वांटिटी पूछेंगे दुकानदार साहब आपसे, तो आप बोलेंगे भैया मुझे 5 नोटबुक्स चाहिए। तो ये 5 क्या बताता है? क्वांटिटी बता रहा है। तो क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं आप नंबर के बारे में बता रहे हो, अमाउंट ऑफ समथिंग के बारे में बता रहे हो, कुछ चीज़ के अमाउंट के बारे में बात कर रहे हो, है ना। वीडियो पॉज करें और ये अच्छे से प्यारी राइटिंग में आप लिखिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है ना, मुझे उम्मीद है, मैं इतना तो कर सकता हूँ उम्मीद कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है ना। देखिए, तो ये कहीं ना कहीं क्वांटिटी के बारे में आपको आइडिया लग गया, ठीक है। अब ये टॉपिक है सम मेजरमेंट्स, ठीक है। हम लोग टॉपिक लिखे कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिखे। तो कुछ एक मेजरमेंट्स का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट को डिफाइन करेंगे। सिर्फ डेफिनेशन पे हम लोग को जाना नहीं है, हम लोग को समझना है ना।
तो समझने के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन पे हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, पहले हम कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं मेजरमेंट का। ठीक है बाबू, तो कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं मेजरमेंट का। एक्चुअली आप फील करने की कोशिश करना कि मेजरमेंट होता क्या है। तो आप पिछले क्लास में, है ना, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा D1 D2, और जब आपको कंपेयर करने को मैंने बोला था तो कैसे कंपेयर करोगे आप, उसको मेज़र करोगे तब तो कि D1 की कितनी लेंथ है, D2 की कितनी लेंथ है। जब आप मेज़र करोगे तो ही तो आप कंपेयर कर सकोगे विच वन इज़ बिगर और विच वन इज़ नॉट बिगर, है ना। कैसे कंपेयर करोगे मेजरमेंट के बाद। तो कुछ एक एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूँ मेजरमेंट की, है ना। मेजरमेंट की कुछ एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे जब आप दुकान में जाओगे, है ना, चीनी खरीदने, चावल खरीदने, तो जब आप बोलते हो 2 kg, है ना, 2 kg शुगर या फिर राइस, कुछ भी, है ना, तो इसके साथ देखो 2 के साथ आप क्या लगाए हो, kg लगाए हो। तो कभी भी आप मेजरमेंट को लिखते हो तो 2 पार्ट में लिख रहे हो। अभी मैं और क्लियर करूंगा इसको, ठीक है, तब तक क्लियर करूंगा जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप पेशेंस रखना, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ, है ना, कि इंटरटेन करा के आपको पढ़ाया जाए। जब आप दूध लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, गौर करना। ये सब एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको फील हो और ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। तो जब आप दूध लेने जाते हो सेंटर पे, तो क्या बोलते हो आप कि मुझे भैया 5 मिल्क दे दो, ये बोलते हो। वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना, हंसने लगेगा। तो आप बोलते हो 5 लीटर, 5 लीटर्स, 5 लीटर्स मुझे मिल्क चाहिए। ठीक है, तो ये जो आप बोले हो इसमें भी 2 पार्ट में बोल रहे हो आप। एक तो आप 5 बोल रहे हो, दूसरा आप लीटर्स बोल रहे हो। ठीक है, 2 यहाँ पे बोले तो ये आपको क्या बताया जा रहा है, ये नंबर जो आपको क्या बताता है, ये नंबर आपको क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है। ये नंबर क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है। और जो ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू, यूनिट। ठीक है, यूनिट समझेंगे, आगे भी समझेंगे। यूनिट है जिसमें आप मेजर कर रहे हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, 2 चीज पे फोकस करना। फिर आप बोले मुझे 5 लीटर्स मिल्क चाहिए, तो 5 क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, एक नंबर। और लीटर्स क्या बता रहा है कि आप लीटर्स में मेजर कर रहे हो। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, आपका मतलब आपके घर से आपका स्कूल, है ना, समझो कि 3 डिस्टेंस है ना, कितनी दूरी है आपके घर से और आपके स्कूल के बीच में, कितनी डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस है। आप ऐसे बोलोगे 3 डिस्टेंस है तो इसका कोई मीनिंग है, मीनिंगलेस है ना। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर बोल रहे हो मतलब नंबर, आप क्वांटिटी भी बता दे रहे हो और साथ में यूनिट भी बता दे रहे हो, है ना। तो आप कभी भी जब मेजरमेंट आप जब करते हो, जब आप मेजर किए कोई चीज़, ठीक है, आप समझो, गौर से समझा, जब आप मेजर कर रहे हो तो ये जो मेजरमेंट्स का जो रिजल्ट आप लिख रहे हो, रिजल्ट्स, इसको आप 2 पार्ट्स में लिखते हो। रिजल्ट्स को जो है ना शोन इन 2 पार्ट्स। आप जो मेजरमेंट्स को कुछ भी, है ना, जैसे कि आपने शुगर को ही ये किया, मेजर किया, है ना, 2 kg, तो 2 पार्ट में लिखिए, 2 और kg, है ना। 2 क्या बताता है, नंबर, kg क्या बताता है कि आप किस यूनिट में आप मेजर किए। ठीक है, आप बस यूनिट समझो, यूनिट। 2 पार्ट्स में आप किसी भी मेजरमेंट को आप 2 पार्ट्स में दिखाते हो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ी बहुत स्टोरी है, ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करो, हूबहू लिखो, एज इट इज आप कॉपी करो। ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। कुछ मेजरमेंट का रिजल्ट हमने दिखाया कि मेजर करने के बाद आप कैसे दिखाते हो, है ना। 2 kg, 5 लीटर्स, 3 किलोमीटर, ये सब दिखाने का है ना, कैसे आप दिखाते हो। ठीक है, रिजल्ट्स। तो किसी भी मेजरमेंट का, है ना, अब आगे समझो, किसी भी मेजरमेंट का जब आप मेजर करते हो, है ना, मेजर करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद जो आप रिजल्ट्स दिखाते हो, ठीक है भैया, जो आप मेजरमेंट्स करके रिजल्ट्स दिखाते हो, तो वो रिजल्ट्स
जो आपके सामने आता है एक्सप्रेस्ड इन, रिजल्ट को आप एक्सप्रेस करते हो इन टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हो। एक पार्ट में तो नंबर होता है भैया। एक मैं मेजरमेंट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, अभी मैं लेता हूँ, ठीक है। एक में तो नंबर होता है और एक यूनिट होता है, इसी दो पार्ट में तो आप दिखाते हो। और नंबर क्या बताता है भैया? नंबर बताता है टेल्स अस अबाउट इट्स क्वांटिटीज। नंबर क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, ये क्या बताता है? यूनिट ऑफ, किस यूनिट में आप मेजर किए हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल डालना बहुत जरूरी है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल आप ले लो, 5 kg क्या, शुगर, ठीक है, 5 kg शुगर। तो जब आप शुगर को मेजरमेंट करोगे, है ना, वजन करोगे, तो इसका रिजल्ट क्या आया? 5 kg शुगर, ठीक है। तो 5 ये क्या बता रहा है? ये जो रिजल्ट आप एक्सप्रेस कर रहे हो मेजरमेंट का, ठीक है, आप कहीं देखना किलो तराजू पे भी तौल के या फिर इलेक्ट्रिक उस पर देखना, तो उस पर भी आपको 5 kg दिखेगा, अगर आप 5 kg क्वांटिटी ले रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है। तो 5 यहाँ पे क्या दिखाया? इस रिजल्ट्स को आपने दो पार्ट में दिखाया। 5 एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नंबर के बारे में आपको आइडिया दे रहा है, और केजी आपको और आइडिया दे दिया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको पता करा दिया कि आप इस यूनिट में आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं भैया आपको आइडिया लग गया कि जब भी हम कोई चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करने के बाद हम उसको एक्सप्रेस करते हैं दो पार्ट में, ठीक है। पहला पार्ट जो कि हमको नंबर के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट उसका यूनिट बताता है कि किस यूनिट में वो किया है ना। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिखिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। एक एग्जाम्पल और मैं देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। 10 किलोमीटर, है ना, ये सब डिस्कस करेंगे, केएम शॉर्ट फॉर्म है ना, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझाने के लिए ये आपको एक रिजल्ट दिया हुआ है, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। आप मुझे इसमें दो चीज़ बताओ, ठीक है, इसमें बताओ, आप मुझे यूनिट बताओ कि किस यूनिट में मेज़र किया गया है, दूसरा आप मुझे क्वांटिटी के बारे में बताओ। दो चीज़ आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, मुझे बताइए। तो यूनिट, इसमें किस यूनिट में मेजरमेंट किया गया है आप इस बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए, यूनिट इसमें किस यूनिट में मेजरमेंट किया गया है, ठीक है, तो ये किलोमीटर में मेजरमेंट किया गया है, वेरी गुड, है ना। क्वांटिटी कितना बताया जा रहा है, तो 10, ठीक है। जो नंबर वाली पार्ट है वो आपको क्वांटिटी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट है, ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। किस चीज़ को मेजर किया है हम लोगों ने? डिस्टेंस को मेजर किया है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है ना, अच्छे से क्लियर हो गया। वीडियो पॉज करें, पहले इसको लिखिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। ये बात हो गई। तो भैया यूनिट की बात बहुत हम लोगों ने करा, है ना, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मेजरमेंट को, है ना, दो पार्ट में हम लोग दिखाते हैं, एक नंबर एक यूनिट, ठीक है। तो यूनिट का खेल है, तो यूनिट का खेल है ना, यूनिट आपको समझने की ज़रूरत है। तो यूनिट कैसे तय किया जाता है ना, यूनिट कैसे तय किया जाता है। देखो अभी कुछ एक, जब पुराने टाइम में हम लोग यूनिट यूज करते थे, जैसे कुछ यूनिट फुट हो गया, हैंड स्पैन हो गया, यार्ड हो गया, क्यूबिट हो गया, ठीक है, हैंड हो गया। इंडिया में भी हम लोग क्यूबिट तो इजिप्ट में यूज करता था पुराने टाइम में, ये सब आगे पढ़ेंगे। अंगुल हो गया, मुट्ठी हो गया, फोर आर्म हो गया, ये सब भी यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। लेकिन ये सब फिजिबल मेथड नहीं है लेंथ या फिर किसी और भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न आपको लास्ट में पता चल जाएगा क्यों, ठीक है।
लेकिन वो सब एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। पुराने टाइम में लोग यूज कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था चीज़ों के बारे में, तो लोग यूज कर लेते थे ना, 1 मुट्ठी दे दीजिए, 2 मुट्ठी दे दीजिए, इस तरीके से यूज करते थे। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली यूनिट कैसे तय किया जाता है ना। यूनिट ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी यूनिट बना लोगे, है ना, अब मेरा यूनिट है, मेरा यूनिट है, मैं अपने यूनिट से दूंगा किसी को, है ना, ऐसे करके ऐसे यूनिट नहीं चलता है। यूनिट के लिए प्रॉपर डिस्कशन होता है, ठीक है, लोग बैठते हैं, है ना, कन्वेंशन के थ्रू एक मीटिंग होता है, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं ना, तब यूनिट तय करी जाती है। और वो यूनिट को वर्ल्ड वाइड, है ना, पूरे दुनिया में लोग एक्सेप्ट करता है, उस चीज़ को समझता है, ठीक है। जैसे मीटर आप बोलते हो ना, तो लोग समझेगा पूरा दुनिया में, है ना, पूरा दुनिया में लोग समझेगा कि मीटर का कितना लेंथ होता है, 1 मीटर में कितना लेंथ होता है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन 1 मुट्ठी में कितना वॉल्यूम अटेगा, वॉल्यूम ऑफ राइस, वॉल्यूम ऑफ ग्रेन, कुछ भी, ठीक है, वो किसी को नहीं पता। 1 फुट लंबाई है, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। ये सब और अभी हम डिस्कस करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो भैया यूनिट जो तय करी जाती है, वो यूनिट ऐसे तय नहीं करी जाती है, ठीक है, पहले समझिए आप यूनिट क्या होता है ना। यूनिट पे थोड़ा बात कर लेते हैं, यूनिट पे बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे तय नहीं होता है बाबू, यूनिट के लिए बजाते मीटिंग होती है, ठीक है। तो यूनिट का क्या मतलब है, एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछे तो बोल देना, यूनिट का मतलब होता है कि डेफिनिट, है ना, यूनिट में जो चीज़ तय कर दी जाती है, जैसे 1 मीटर फिक्स है, 1 मीटर में कितनी लंबाई होती है ना, कितने दूर को 1 मीटर बोलते हैं, 1 किलोमीटर कितना दूर को बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर कितना दूरी को बोलते हैं, ये सबको पता है, क्योंकि यूनिट तय हो चुका है। तो यूनिट कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, फिक्स्ड होगा, क्लियर है। डेफिनिट या फिर आप और क्या कह सकते हो, फिक्स्ड, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। तो अपने पास जब यूनिट तय कर दी जाती है तो यूनिट डेफिनिट या फिर फिक्स्ड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि 1 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है, तो सबको पता है, क्योंकि जो किलोमीटर है, जैसे एक एग्जांपल, इसको आप लिखना नहीं, मैं रफ में बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप 1 किलोमीटर बोलते हो ना भैया, 1 किलोमीटर, तो पूरा दुनिया को पता होता है ये चीज़ कि 1 किलोमीटर कितना दूरी को बोलते हैं, कितना डिस्टेंस को 1 किलोमीटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो किलोमीटर है, ये जो यूनिट है ना बाबू, ये यूनिट तय करी गई है पहले से, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यूनिट है ना, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, है ना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या पता चला कि यूनिट जब फिक्स हो जाती है किसी भी चीज़ का, ठीक है, और यूनिट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। सब एक ही क्लास में नहीं बात करना, फिर नेक्स्ट टॉपिक में भी तो पढ़ना है ना। तो यूनिट क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ का यूनिट आप लगा दे रहे हो, तो यूनिट वो फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यूनिट रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी तरीके से आप बता सकते हो इसको, सिंपल लैंग्वेज में आप ये इसी तरीके से याद रखना, डेफिनिट या फिर फिक्स्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। क्लियर है बाबू? जो कि ऐसे तय नहीं किया जाता है बाबू, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उठोगे आप तय करना शुरू कर दोगे, है ना। ये डिफाइन किया जाता है, हर क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया जाता है ना। जैसे कि अगर आप लिक्विड चीज़ को आप मेज़र कर रहे हो तो उसके लिए लीटर डिफाइन किया गया है ना। जब आप मास को डिफाइन करते हो तो उसके लिए अलग केजी डिफाइन किया गया है। तो सब चीज क्वांटिटी के लिए अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करने के लिए डिफाइन किया गया उसको, है ना। तो ये बजाते यूनिट जो तय करी जाती है बैठ कर, है ना, डिफाइन एंड एडॉप्टेड, इसको एडॉप्ट किया जाता है और लागू किया जाता है। कैसे? ऐसे ही नहीं, बाय मीटिंग। कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। कन्वेंशन एक बहुत प्यारी वर्ड है, कन्वेंशन या फिर लॉ, कन्वेंशन या फिर लॉ, ये बजाते एक लॉ बन जाता है ना। फिजिक्स की दुनिया में एक लॉ बना दिया जाता है कि भैया इस चीज़ का यूनिट ये रहेगा और आज से पूरा दुनिया इस चीज़ को मानेगा, ठीक है। इसी तरीके से तो स्टडीज़ आगे बढ़ती है। तो ये ऐसा नहीं है भैया कि कोई उठेगा और चल लेगा यूनिट बना देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
ये डिफाइन एंड अडॉप्टेड बाय कन्वेंशन, ऐसे नहीं होता है। यूनिट को बजाते बैठ के मीटिंग होती है और लॉ की तरह इसको फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, वीडियो पॉज करें और इतना लिखिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। फिर आगे हम लोग चलते हैं और इसी में एक पॉइंट और आप ऐड कर देना, इसी में एक तीर ऐसे डाल के एक और पॉइंट लिख देना यूनिट में। और जब तय हो जाती है, जब तय हो जाती है तो उसी यूनिट को पूरा दुनिया वाला है ना, पूरा दुनिया वाला लोग उसको सपोज कर लेता है, एज अ स्टैंडर्ड बना देता है उसको। ठीक है, स्टैंडर्ड बना देता है। स्टैंडर्ड बना देता है किस चीज के लिए? फॉर मेजरमेंट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिखो, अगर पहले तय नहीं था किलोमीटर, ठीक है, तो लोग वहाँ पे मीटिंग में बैठे, ठीक है, प्रोफेसर लोग, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे बैठे और फिर लॉ फॉर्म कर दिया गया कि लेंथ का यूनिट क्या बनेगा? लेंथ का यूनिट क्या बनेगा? मीटर। ठीक है, इसको प्यार से हम लोग एम से भी दिखाते हैं, एम से। ठीक है, तो लेंथ का कोई भी डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो आप, कोई भी लेंथ या फिर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? मीटर है। मीटर, जैसे एक एग्जांपल ले लो, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर है लेंथ। तो सबको पता है भैया कि 1 मीटर में कितनी लेंथ होती है ना, कितनी 1 मीटर में कितनी दूरी को बोलते हैं 1 मीटर। सबको पता है, पूरा दुनिया में किसी को खड़ा करके पूछ लेना कि 1 मीटर कितना होता है तो उसको पता है। क्यों? क्योंकि बजाते इसको लॉ फॉर्म में बजाते लेंथ का यूनिट बनाया गया है मीटर। ठीक है, और ये एक्सेप्टेड बाय एवरीवन है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को और डिटेल कर देंगे बाबू। ठीक है, अभी तक आपको इतना ही समझना है। ठीक है, वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। तो हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर कर चुके हैं। 2 चीज़ और बचा है, मेजरमेंट को समझाना और फिर पुराने टाइम में फुट और हैंड स्पैन की तरह किस तरीके से हम लोग मेजर करते थे, वो 2 चीज़ बच गया। अभी मैं समझा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप ब्रेक ले लीजिए, है ना, लगभग हाफ एन आवर होने वाला है। आप वीडियो पॉज कर देना और 5 मिनट या 10 मिनट जितना एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आप ब्रेक लीजिए, फिर आप आइएगा वापस तो वीडियो शुरू करिएगा। ठीक है बाबू, जाइए। आई होप कि आप ब्रेक के बाद आ गए होंगे, है ना। और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बाबू, अभी हम लोग एनसीईआरटी में चलते हैं ना, थोड़ा एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी बुरा मान जाएगी ना? आइए एनसीईआरटी को समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी में निकालिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक निकालिए आप। और एनसीईआरटी में जो टॉपिक है सम मेजरमेंट्स, है ना, 10.3, इसमें जो पहला एक्टिविटी दिया गया है ना, पहला एक्टिविटी का इंटेंशन समझिए, मकसद समझिए क्यों दिया गया है। ठीक है, आपको क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है। देखो, इसमें 2 तरह का यूनिट डिस्कस किया गया है, फुट और हैंड स्पैन। ठीक है, ये 2 तरह का यूनिट है। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये पुराने टाइम में यूज किया जाता था जब हमारे पास कोई मीटिंग करके कोई कन्वेंशन के द्वारा कोई लॉ फॉर्म नहीं किया गया था, इस तरीके से यूनिट नहीं बनाया गया था, है ना। तो हम लोग पुराने टाइम में हम लोग यूज करते थे फुट और हैंड स्पैन। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, एक तरह से समझिए। तो मैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटी 1 को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक्टिविटी 1 को समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही आपको आगाह कर दे रहा हूँ। बस आपको शांति से सुनना है, ठीक है, ढंग से सुनना है। ठीक है, पुराने टाइम में जब हमारे पास यूनिट नहीं बनाई गई थी तो हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए खुद से यूनिट बना लेते थे, जहाँ पे लोकल में लोग समझते थे उस चीज़ को, है ना। धीरे धीरे वो चीज़ ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं था, इसलिए नहीं चल पाया। तो वो 2 चीज़, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी वो चीज़ आपको खुद दिखने लगेगा अभी। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1। आप शांति बनाए रखें और शांति से समझे। ठीक है, आइए एक्टिविटी 1 में क्या समझाया जा रहा है। आपको जो है ना एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला जा रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप करना नहीं, ठीक है, करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप समझो कि इसमें एक यूनिट बनाया गया ये जो अर्लियर टाइम में यूज किया जाता था। ठीक है, इसको मैं समरी करा दूंगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अर्लियर टाइम्स में यूज किया जाता था एक यूनिट को, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? यूनिट को क्या बोलते हैं? फुट। फुट भी एक यूनिट, सॉरी आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ना, नीचे कर लेते हैं। फुट और साथ में एक और यूनिट यूज किया जाता था हैंड स्पैन।
ठीक है। देखो ये सब यूनिट में क्या प्रॉब्लम्स थी, आपको प्रॉब्लम्स अभी दिख जाएगी, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखना, मैं 5 स्टूडेंट का है ना, प्यारे प्यारे स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, ठीक है। आप लास्ट तक देखना, सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। संगम, हमारे पास एक स्टूडेंट है संगम, ठीक है। दूसरा कसक, ठीक है। अनुराधा, चौथा क्या है, रंजना, पांचवा आयुषी, ठीक है। देखिए 5 स्टूडेंट हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक क्लासरूम से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या एक ड्यूटी दे रहे हैं, इसको एक ड्यूटी दिया जा रहा है। ड्यूटी में क्या करना है, इन लोग को मेजर करना है, क्लासरूम को मेजर करना है ना। ड्यूटी इसका है टू मेजर क्लासरूम। और क्लासरूम को मेजर करने का क्या मतलब, इसको लेंथ भी मेजर करना होगा और ब्रेथ भी मेजर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ इन लोग को डाटा यहाँ पे तैयार कर दे रहे हैं हम लोग, थोड़ा और ऊपर कर ले रहे हैं, है ना। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया हम लोगों ने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किया है और 5 स्टूडेंट का क्या ड्यूटी है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे लेंथ यहाँ पे ब्रेथ, ठीक है। एक क्लासरूम है, सपोज ये क्लासरूम है, क्लासरूम का नाम हम लोगों ने दे दिया ABCD, ठीक है। जो AB होता है ये लेंथ है, ये लेंथ है, आइए ब्रेथ है। क्लियर है, ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। लेंथ को L से बताते हैं, ब्रेथ को B से, समझने के लिए, ठीक है। अगर मैं पहले संगम को बोलता हूँ, ठीक है, कि संगम आप प्लीज़ जो है ना अपने क्लासरूम को मेज़र करें, और मेज़र कैसे करना, संगम अपने पाँव से करेगी, फुट से करेगी पहले, ठीक है, फुट से करेगी। तो सपोज इसका मेज़रमेंट आया 10 फुट लेंथ, ठीक है, और 7 फुट 7 फुट ब्रेथ आया इसके पाँव से। और जब कसक को बोलेंगे हम लोग तो कसक करेंगी, तो कसक का आएगा 9 फुट और 6 फुट इसका ब्रेथ आएगा। इस तरीके से रैंडम डाटा लिख लेते हैं। फिर अनुराधा का आएगा 11 और उसके बाद कुछ भी लिख देते हैं ना, कुछ भी रैंडम आपको डाटा मैं दे रहा हूँ, है ना, इसलिए क्योंकि समझना है अभी आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आयुषी 8 5, ठीक है। इस तरीके से डाटा इन लोगों ने मेज़र करके दिया। तो आप बताओ भैया कि ये डाटा अलग क्यों है, ये सारा जो डाटा अपने पास कलेक्ट हुआ है, यहीं पे समझने वाली बात है, समझना गौर से। ये जो डाटा इन्होंने प्रेजेंट किया हमारे सामने, अब देखो इसका लेंथ तो फिक्स है, इसका लेंथ फिक्स है और इसका ब्रेथ भी फिक्स्ड है, लेकिन इन लोगों का सबका अलग अलग आया है। अलग अलग आने का कारण क्या है कि हम लोगों ने जब मेज़रमेंट करने दिया था, वो मेज़रमेंट किस यूनिट में करने को बोला था, मेज़रमेंट किस यूनिट में करने को बोला था, फुट में, फुट में। और आपको फुट के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये फुट के साथ ये प्रॉब्लम है कि संगम का पाँव का साइज अलग होगा, कसक का अलग होगा, अनुराधा का अलग होगा, रंजना का अलग होगा, आयुषी का अलग होगा। यही तो कारण है भैया, लेंथ का सारा डाटा अलग आया है सबका, और ब्रेथ का भी सारा डाटा अलग आया है। क्यों, इट इज ऑल ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ द फुट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है उस सभी के पाँव का जो साइज है ना वो अलग अलग है। और जब मैं हैंड स्पैन के थ्रू भी अगर मेज़र करने को बोलूँगा तो उसका भी डाटा अलग आएगा। तो इससे आपको क्या चीज़ का आइडिया आया, ये आपको आइडिया आया कि भैया ये जो फुट और मेज़रमेंट है ना, इसके साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, समझो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, फुट और फुट एंड, ठीक है, हैंड स्पैन, इसके साथ सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चेंजेज विद द चेंज ऑफ पीपल, ठीक है। इसका जो लेंथ है ना ये चेंज करता है
जैसे जैसे आप लोग को चेंज करते हो, क्योंकि हर लोगों का अपना फुट का साइज है, हैंड स्पैन का साइज है ना। एक छोटा बच्चा मेजर करेगा उसका बात अलग है, एक बड़े लोग मेजर करेंगे उसका बात अलग है। तो यही प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ा डीमेरिट इस चीज़ का, इसलिए इसको यूनिट नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसको यूनिट इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सबसे बड़ा फॉल्ट है इसमें, क्योंकि ये चेंज कर जा रहा है। अगर चेंज ही कर जा रहा है तो आपका डाटा ही गलत हो जाएगा, है ना। आप फिक्स चीज़ को आप अलग अलग डाटा में दिखा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आइडिया देने की कोशिश किया हूँ आपको। अब आइए आपके एनसीईआरटी में चलते हैं हम लोग और देखते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में देखते हैं, और इस चीज़ को मैं लिखवा दूंगा, है ना। इस चीज़ को मैं एक लाइन में लिखवा देना चाहता हूँ कि पुराने टाइम में, है ना, ये पुराने टाइम में यूज किया जाता था, पहले लिख लो। ये चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ ना, मैं भूल जाऊँगा। ठीक है, आइए पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं कि जो पुराने टाइम में क्या होता था, वे ऑफ मेजरिंग, है ना, वे ऑफ किस तरीके से ना हम लोग मेजर करते थे, है ना। वे ऑफ मेजरिंग क्या, लेंथ को, लेंथ बोल लीजिए या फिर डिस्टेंस बोल लीजिए, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग मेजर करते थे लेंथ को या फिर डिस्टेंस को, फुट के तौर पे, फुट से मेजर करते थे, यूनिट। ठीक है, दूसरा हैंड स्पैन, हैंड स्पैन। ठीक है, और ये सब क्या था बाबू, ये दोनों पुराने टाइम में यूनिट है। ठीक है, यूनिट्स माना जाता था अर्लियर टाइम्स में, पुराने समय में हम लोग, अर्लियर टाइम में हम लोग वी यूज इट एज यूनिट, इसको यूनिट की तरह हम लोग ट्रीट करते थे, यूनिट की तरह मानते थे। और आपको इसका फॉल्ट समझ में आ गया, इसका सबसे बड़ा डीमेरिट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चेंज होता है ना। तो इसको यूनिट हम लोग कैसे मान सकते हैं, और हम लोगों ने यूनिट को कैसे डिफाइन किया है कि ये फिक्स्ड है, ये डेफिनेट है, तो फिर चेंज नहीं होना चाहिए भैया। लेकिन ये तो चेंज ही हो जा रहा है, तो कैसे होगा, कैसे हम लोग इसको स्टैंडर्ड मानेंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स इसके साथ हुआ करता था, इसलिए हम लोगों ने इसको यूनिट नहीं माना। पुराने टाइम में हम लोग इसको यूज करते थे। क्लियर है बाबू, तो ये बात समझ आ गई होगी। फिर हम लोग एनसीईआरटी में चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अब हम लोग को एक टर्म बचा है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि मेजरमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी खुलने दीजिए। तो इन सभी के साथ प्रॉब्लम्स ये है, इन सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये फिक्स्ड वैल्यू को नहीं दिखाता है ना, डेफिनेट वैल्यू को नहीं दिखाता, इसलिए हम लोगों ने यूनिट नहीं माना इसको। ठीक है, सारी बात मैं समझा दिया हूँ, आप पढ़ के भी देख सकते हो। ठीक है, ये सारी बात क्लियर है। एक्टिविटी 2 में हैंड स्पैन के थ्रू करके बताया जा रहा है, डेस्क को नाप के। ठीक है, ये भी आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी जो मेजरमेंट का क्या मतलब है, ये आपको यहाँ से अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, मेजरमेंट वो आपको समझना है। यूनिट तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि यूनिट किसको बोलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम समझो, ये सब हैंड स्पैन और फुट अभी मेजरमेंट में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में। अभी हम लोग इसका डीमेरिट देखते हैं ना, इसका फॉल्ट क्या है कि जो हम लोग हैंड स्पैन और फुट को यूज करते थे एज ए यूनिट की तरह, इसमें सबसे बड़ा डीमेरिट फॉल्ट क्या है कि देखो, आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबॉडीज फुट इक्वल है, ये क्वेश्चन किया गया आपसे। क्या इक्वल है, तो भैया नहीं, बिल्कुल मेजरमेंट इक्वल नहीं आया, क्योंकि सबका पाँव का साइज सेम थोड़ा है, सबका अलग अलग साइज है, तो कैसे इक्वल आएगा, यही बात है। फिर पूछा जा रहा है आर एवरीबॉडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन, क्या सेम है टेबल वाली वे, तो इसमें भी सेम नहीं है भैया, क्वेश्चन किया गया इसमें भी नो है। क्यों, क्योंकि सबका हैंड स्पैन का साइज अलग होता है, लेंथ उसका अलग होता है, तो कैसे सेम होगा। तो सबसे बड़ा डिमेरिट यही होता था। ठीक है ना, आप इसके आगे भी पढ़ सकते हो, लिखा हुआ परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी सेम, सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन लेंथ ऑफ अ फुट एज अ यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज। ठीक है, तो वही बात कहानी के तौर पे बताई गई है कि आपको पता नहीं होता है बाबू, है ना। क्योंकि जो फुट है, फुट या फिर आप हैंड स्पैन, ये तो पहले से तय नहीं किया गया है कि इसका लेंथ कितना होगा, फिक्स नहीं ना किया गया है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये चेंज करते रहेगा, जैसे लोग चेंज होते रहेंगे उसी तरीके से ये फुट का लेंथ और हैंड स्पैन का लेंथ चेंज होते रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने फिक्स नहीं करा है। ठीक है, इसीलिए एक प्रॉब्लम्स आया है, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है,
पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक टॉपिक, इसमें एक टर्म बच गया मेजरमेंट का क्या मतलब है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये समझो इन सब प्रॉब्लम्स के वजह से ही हम लोगों ने क्या किया है, वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आर नीडेड। यही तो कारण है भैया, यही तो प्रॉब्लम्स हो रही है पुरानी यूनिट में। पुरानी यूनिट नहीं बोल सकते इसको, हम लोग एज ए यूनिट की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन इसको कन्वेंशन या लॉ की तरह हम लोग ना इसको अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। इसको बस यूं ही लोकल में लोग यूज करने लगे थे, है ना। जैसे जैसे एडवांसमेंट होते गया, नॉलेज बढ़ते गया, लोगों को ज्ञान होने लगा, तो हम लोग डिसाइड करने लगे ना कि भैया इस क्वांटिटी के लिए ये बनाया जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ा, हम लोग को ज़रूरत पड़ा कि भैया मेज़रमेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे हम लोग को, और वो स्टैंडर्ड इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो पर्सन से पर्सन चेंज नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं 5 किलोमीटर लिख दे रहा हूँ तो सबको पता है इक्वल ये डिस्टेंस कितनी दूरी होगी, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि ये जो किलोमीटर है ये अडॉप्ट किया गया है, ये कन्वेंशन के थ्रू बनाया गया है, ये कभी चेंज नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन चेंज कर ही नहीं सकता है। अगर कसक भी जाएगी तो 5 किलोमीटर उतना ही दूर जाना पड़ेगा, रंजना भी जाएगी तो उतना ही दूर जाना पड़ेगा, अनुराधा जाएगी तो उतना ही दूर, सबको उतना ही दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 5 फुट अगर ट्रैवल करना हो तो सब अलग अलग कर पाएगा, क्योंकि फुट सबका अलग अलग लेंथ का होता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। यही ज़रूरत था, इसीलिए दूसरा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यही कारण था बाबू कि मेजरमेंट में हम लोग को यूनिट बनाना पड़ा, इसलिए ताकि वो फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। आइए, एक टर्म बच गया मेजरमेंट, ठीक है, जो कि टॉपिक ही था, उसी को हम लोग अभी तक नहीं समझे हैं। तो जब आप मेज़र करते हो किसी भी चीज़ को, तो मेजरमेंट में क्या करते हो आप, है ना, वो समझिए आप। आइए बोर्ड पे आइए। जब आप मेज़र करते हो, ये टर्म को लिखना है, जब मैं समझा दूंगा तब आप लिखना, ठीक है। अब लिखने का टाइम दिया जाएगा आपको। जब आप मेज़र करते हो तो क्या करते हो, ठीक है। मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है ना, मेज़रमेंट का मीनिंग समझा दे रहे हैं हम आपको। मेज़रमेंट का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। जब आप किसी भी चीज़ को मेज़र करते हो, ठीक है, जब मेज़र करते हो तो क्या कर रहे हो, आप कंपेयर तो ही कर रहे हो। जो फिक्स्ड क्वांटिटी होता है जिसको आप पहले से जान रहे हो, ठीक है, जैसे मीटर। एक मीटर, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, ए से लेके बी तक इसका लेंथ कितना है, लेंथ इसका 1 मीटर है, और 1 मीटर, ठीक है, ये फिक्स्ड है, सबको पता है। एक मीटर में कितनी दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग मान लिए, ठीक है, 1 मीटर का हम लोगों ने एक रस्सी बना लिया। अब आपको मेज़र करने को बोला जा रहा है। जब आप मेज़रमेंट करोगे, एक इतना बड़ा रस्सी को आपको मेज़र करना पड़ेगा, ठीक है। मेज़र करोगे तो आप ये लेंथ उठाओगे, ए बी यहाँ से यहाँ तक चिपकाओगे, ए बी इतना दूर आएगा 1 मीटर, फिर इसी को उठा के यहाँ तक मेजर करोगे, फिर ये 1 मीटर, फिर इसी को यहाँ से मेजर करोगे, ठीक है, तो कहोगे 1 मीटर। तो आप क्या कर रहे हो, आप 1 मीटर कैसे तय किए, ये पहले से आपके पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी था ना भैया, एक फिक्स्ड यूनिट था ना। तो मेजरमेंट में आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो। जो यूनिट तय हो चुका होता है, जो यूनिट फिक्स्ड होता है, जो यूनिट कन्वेंशन के थ्रू, लॉ के थ्रू उसको अडॉप्ट किया होता है, उसी यूनिट से तो आप मेजर करते हो, है ना। बस ए बी को आप यहाँ रख के चिपका दिए, इसका मेजरमेंट निकाल लिया आप, तो 1 मीटर आया। फिर इसी ए बी को आप यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, तो आप कंपेयर ही तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन, ठीक है, ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अगर इसका नाम मैं सी डी दे देता हूं, तो क्या सी डी का लेंथ आपको पता था, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, तो ये सी डी ही अननोन क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, विद अ नोन क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी। आप अननोन क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, नोन क्वांटिटी, और इसी नोन क्वांटिटी को ही तो यूनिट बोलते हैं।
नोन क्वांटिटी आपको पता था ना भैया पहले से। मतलब अगर मैं बोलता हूँ आपको 1 मीटर, तो आपको पता है 1 मीटर में कितना लेंथ होता है, ये यूनिट पहले से तय किया गया है, ठीक है। और तब आप जो अननोन क्वांटिटी CD है, इसका मेजरमेंट निकाल के आप मुझे बोल रहे कि भैया इसका 3 मीटर है, ठीक है। आप तब मुझे बता रहे हो, तो ये कैसे पता किए आप 3 मीटर है? वो इसी से तो पता किए हैं। 1 मीटर का आप दूरी आपको पता था, आप यहाँ चिपकाते गए, आप मेजर करते गए और आपको पता चल गया भैया टोटल 3 मीटर है। तो आप क्या किए, कंपेयर ही तो किए। इस लेंथ को उठा के यहाँ पे कंपेयर ही तो कर रहे हैं। कंपेयर करके आप यहाँ पे डाटा 3 मीटर आंसर बताए हैं। तो मेजरमेंट का मतलब होता है कंपेयर करना एन अननोन क्वांटिटी को किसके साथ, नोन क्वांटिटी के साथ। ऐसी नोन क्वांटिटी को ही तो भैया यूनिट बोलते हैं, जो कि हम लोग को पहले से पता होता है ना। वीडियो पॉज करें, पहले इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। हम लोग ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट क्या सारी चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करा है, ठीक है। और आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं आया समझ में, फिर भी कहाँ पे फॉल्ट है आप मुझे फीडबैक देना, ठीक है। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। वैसे भी मैं डेली इसी एटीट्यूड से आपको हर टॉपिक, हर प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं, मिलकर डिकोड करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट काम है, होमवर्क लेना, है ना, रिवाइज करना बाबू, रिवाइज करना। लेक्चर 1 से टिल नाउ तक, अब तक जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना। साथ में टॉपिक 4 क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसको आप पढ़ के आना ताकि नेक्स्ट क्लास में और आपको क्लैरिटी आएगी, है ना। पेशेंस रखो, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी आप क्लास करो, पर डे क्लास करो। एट द एंड आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा, फील हो जाएगा कि क्या बात क्या था, है ना। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।